संस्कृति। तो मैं सुबह कह रहा था थारे हरियाणा की कोई छोरी कोई बेटी मुख्यमंत्री बनी अड़ेगी अभी तक? बोलो, नहीं बनी तो बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? देश की एक हरियाणा की क्यों बात, देश के अनेक प्रांतों की भी मुख्यमंत्रियां बहनें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की सेना अध्यक्ष भी बहनें होनी चाहिए, महिलाएं मातृशक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देश की चीफ जस्टिस भी महिला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे मुख्यमंत्री की बात क्या, देश की प्रधानमंत्री भी आगे फिर महिला होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उसमें भी तुम ही क्यों नहीं होनी चाहिए? तो आप सब बेटियां ऐसा पुरुषार्थ करो कि आगे ये भाइयों को भी 20-30% में पीछे बात चल रही थी 30% आरक्षण दे दो, आगे न भाइयों ने 30% में छोड़ देना, 70% तुम ही कब्जा कर लेना। ऐसा पुरुषार्थ करो, आगे एमएलए एमपी सीएम पीएम सेना अध्यक्ष चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तुम ही बनो, हर क्षेत्र में तुम नेतृत्व करो। किसी विद्यालय के प्रिंसिपल हो तो बहन हो, किसी विद्यालय की कुलपति हो तो स्वदेश जैसी बहन ही हो। जोरदार ताली ठोको, बनी हमारी बहन भी बहुत ठाड़ी है, बहुत मजबूत है। 3 कन्याओं से शुरू हुआ ये विश्वविद्यालय आज 6-7 हजार पर पहुंच गया है। और मैं तो चाहता हूं यहाँ से बेटियां जो अभी तक पढ़ करके गई हैं और जो पढ़ रही है वो इतना पुरुषार्थ करें कि एक बेटी कम से कम एक कमरा यहाँ पर बना दे और 10,000 बेटियां यहाँ पर आवासीय शिक्षा ग्रहण करें। ऐसा ये विश्वविद्यालय का विराट स्वरूप हो। ये तो एक की बात नहीं, बात शिक्षा की हो या चिकित्सा की हो, खेती हो या उद्यमिता की हो, हर क्षेत्र में आईटी की हो। अब तो विश्व की बड़ी बड़ी उन जिनका टर्नओवर लाखों करोड़ है, जिनकी मार्केट कैप 10-20 लाख करोड़ है, ऐसी कंपनियों को भी बहनें चला रही है। आप में सब प्रकार का सामर्थ्य है तो देश की मातृशक्ति आगे बढ़े। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में मातृशक्ति का नेतृत्व हो और वो संकल्प आप बहनें भी लेकर के जाए। कई बेटे जो है अपने भीतर कोई कुंठा ना पाल ले, इसलिए बेटो तुम भी ठाड़े बन के रहना, बराबर कंपटीशन में चलते रहना। एक बार बेटों के लिए मैं अभिनंदन, बहुत बालक यहाँ पर आए हुए हैं। ये कोई कंपटीशन की बात नहीं है, हम तो हमेशा आत्मस्पर्धा की, आत्मानुशासन की, आत्म प्रेरणा आत्मानुशासन की बात करते हैं। हम सबको मिलजुल करके अपने जीवन को अच्छा घड़ना है। मैंने कहा ना, जब हम महान बनेंगे हमारा भारत महान बनेगा। जब हम बलवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे, शीलवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे और वैभवशाली बनेंगे, तब भारत शीलवान गुणवान चरित्रवान परम वैभवशाली बनेगा। इस संकल्प के साथ कि हम अब आज यहां से योग का व्रत लेकर के जा रहे हैं और एक व्रत में और कराता हूं, वो भी कर लो, स्वदेशी का व्रत। एक कंपनी ने देश को लूटा और फिर उसके खिलाफ हमें 100 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। क्या नाम था उस कंपनी का, बोलो, जोर से बोलो। एक कंपनी के खिलाफ 100 साल तक देश लड़ता रहा और 5 लाख से ज्यादा वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत कुर्बानियां दे दी, तब जाकर के इस देश को आजादी मिली। और वो तो एक राजनीतिक आजादी थी, अभी भी आर्थिक आजादी बाकी है, शिक्षा और चिकित्सा की आजादी बाकी है, सांस्कृतिक और वैचारिक आजादी हम अपने संकल्पों से, अपने व्रतों से, अपने दृढ़ निश्चय से और अपने पुरुषार्थ से हम लेकर के आएंगे। तो एक संकल्प ये भी लेकर के जाएंगे, हम स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे। तो जरा जोर से बोलो, स्वदेशी अपनाएंगे। ये बहुत बड़ा संकल्प है। अच्छा बताओ, हम अनजाने में, बताओ, कोलगेट वाले हमारे क्या लगते हैं, रिश्तेदार लगे हैं? तेरा मामा, तो तेरे को मामा के घर ही भेजेंगे। तो सुनो, ये कोलगेट वाले, ये यूनिलीवर वाले, अच्छा ये हम घरों में साबुन प्रयोग करते हैं ज्यादातर। अभी तक क्या करते थे, फेयर एंड लवली, नाउ और फिर लाइफ बॉय, ना लाइफ ना बॉय, फिर भी लाइफ बॉय है। जहां तंदुरुस्ती है वहां गाय भैंस का दूध घी खा पी ले तो थोड़ी तंदुरुस्ती बढ़ा, साबुन लगाने तक खाने तक तंदुरुस्ती बढ़ेगी। लेकिन फिर भी लाइफ बॉय यूज कर रहे थे, डोव, सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, तरह तरह के
विदेशी प्रोडक्ट यूज करते रहे थे। आज संकल्प लेके जाएंगे, हमारे घर में लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, केएफसी कुछ नहीं आएगा। हमारे घर में अपना दाल रोटी खाएंगे और अपना और ज्यादा ही खाना हो तो बस चूरमा खाना और शूरमा बनना। जो खाएगा चूरमा वो बनेगा और जो खाएगा खीर वो बनेगा। तो खीर चूरमा खाओ ना, महावीर बनो। क्यों फालतू चक्कर में पड़ रहे हो। और अब तो मिलेट्स ईयर भी मना रहे हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा थी इसलिए हमने बच्चों को कहा कि जिसको जाना है धीरे धीरे करके जाते रहे, नहीं तो जाने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। आना भी 8 बजे से शुरू हो गया था, अभी 8 बजे से लेकर के और 2 बजे तक का पूरा कार्यक्रम आपका हो गया आज। उसके लिए आपने जो अनुशासन दिखाया उसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है। एक बार फिर से हाथ उठा करके बोलेंगे भारत माता की। तो ये जय खाली आपके मुख से निश्रित नहीं हो रहा है, आपके मनों में, आपके प्राणों में, आपके संकल्पों में ये रहना चाहिए कि हम ऋषियों के वंशज है। मेरे साथ सब बोलिए, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान है। अब खड़े खड़े चक्कर तो नहीं आ जाएंगे। दुनिया के अंदर भारत का जो डंका लहराया है, आज आप सबके सामने है कि पाकिस्तान का क्या हाल संदीप जी और प्रदीप जी उस वाले मंच पर पहुंचेंगे। कगार पे है और हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे तेज आप देखेंगे कि मात्र 30 सेकंड में विश्वविद्यालय की तरफ से क्षेत्र और स्मृति चिन्ह के पश्चात में हड़ताल पर लगातार सरपंच बैठे हुए हैं, क्या कहना स्वामी जी महाराज के आदरणीय डॉक्टर लड़का है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और ये आंकड़े जो छपवा करके देते हैं, सरकारी आंकड़े खराब नहीं है। सरकारी आप हरियाणा के अंदर कहते हैं जब कि हरियाणा के अंदर क्राइम है, विपक्षी पार्टियाँ कहती है हरियाणा सबसे सुरक्षित प्रदेश है माताओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए। आज पूरे देश के लोग यहाँ रोजगार करने आते हैं। हमारा पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और इवन मजदूरी करने के लिए, कृषि करने के लिए भी दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं। वे कहते हैं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। ये एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी नहीं होगा। स्वामी जी का तो अब ज्यादा ऊपर, अब मुझे लगा मैं नहीं चाहूंगा तो ये बात बढ़ेगी। गोहाना में किस शक्ति ताकत से योग आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार और योग आयोग ने ये जो संकल्प लिया था 75 लाख सूर्य नमस्कार का, वह 7 करोड़ 50 लाख के सूर्य नमस्कार के संकल्प के साथ पूरा हुआ है। ये बहुत बड़ी घटना है। योग की भूमि कुरुक्षेत्र से लेकर के और सरस्वती के नदी के किनारे पर जो वेदों का उद्घोष गूंजा था, ये हरि की भूमि है। ये भगवान कृष्ण के गीता के उपदेश की भूमि है। ये वेद की ऋचाओं के उद्घोष की भूमि है। और जिस भूमि पर ये 75 लाख सूर्य नमस्कार की पूर्णाहुति का संकल्प पूर्ति का जो आयोजन हुआ है, ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय की पुण्य धरा, जहाँ 3 बेटियों की शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ। आज 6-7 हजार बेटियां यहाँ पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। हरियाणा अपने संस्कारों के साथ, अपनी संस्कृति के साथ, अपने मूल्य आदर्शों के साथ आगे बढ़ रहा है। और आज मैंने बेटियों से आह्वान किया कि आगे हरियाणा सहित देश की 60-70% मुख्यमंत्री महिला हो, आने वाले समय में देश की प्रधानमंत्री महिला हो, आने वाले समय में सेना अध्यक्ष हो या भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, देश के शीर्ष पदों पर मातृशक्ति की प्रतिष्ठा हो। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का उद्घोष करने वाला ये भारत मातृशक्ति का सम्मान करता हुआ आगे बढ़े। इस संकल्प के साथ सब योग व्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। आज का ये आयोजन पूर्ण हुआ, ये शानदार ऐतिहासिक यादगार था। आज की इस आयोजन की स्मृतियां वर्षों तक हमारे दिल, दिमाग, आंखों में, मस्तिष्क में सुरक्षित रहेंगी। इसके लिए हमारे मंत्री जी श्री दलाल जी यहाँ पर हैं, हमारे डॉक्टर जयदीप आर्य जी जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं, और सब
अलग अलग सरकार के विभागों ने, सब विद्यालयों ने, महाविद्यालयों ने, विश्वविद्यालय ने मिलकर के आज ये शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए अभिनंदन है। स्वामी जी, राजस्थान में आपने एक बयान दिया था मुसलमान को लेकर। मैंने उस समय भी ये कहा था कि भाई कुछ मुसलमान ऐसा मानते हैं कि बस इतना कर लो और फिर जो चाहे सो करो, तो उसमें क्या गलत बात कह दी? मैंने सबको तो नहीं कहा था। मैं कभी भी किसी वर्ग को, किसी एक समूह को, किसी एक मजहब को टारगेट करके नहीं कहता, लेकिन ये सच है कि कुछ सिरफिरे लोग सभी वर्गों में, सब मजहबों में हैं और उनकी आलोचना को कभी भी समूह की आलोचना ना मैंने कही और ना माननी चाहिए। जो मानता है तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका। महाराज जी, एक रिपोर्ट के अल्लाह और को एक ही बता जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? चलो कोई एक रिपोर्ट के अनुसार जो है अडानी के शेयर गिर रहे हैं, साथ साथ आपके भी शेयर गिर रहे हैं। क्या ऐसा कारण भाई, मानते हैं? शेयर मार्केट में करीब 40 लाख करोड़ का नुकसान पूरे देश को हुआ है, तो थोड़े बहुत तो छिटे सभी पर लग रहे हैं, इसमें कोई कौन सी नई बात है। बाबा जी, आप कह रहे थे कि मैं किसी के आलोचना नहीं करता। आपने एक बार एक बयान कहा कि महिलाएं चाहे कुछ भी ना पहने तो भी अच्छी लगती है। माता जी ऐसा ना बोलिया था, आपको भी आपकी आलोचना हुई थी उस बात को तो लेकर। अब जो मैंने बोलिया ही नहीं उस पर मेरी आलोचना क्यों करो? एक बात और सर, सभी गौओं के नाम पे राजनीति करते हैं, लेकिन गौएं सड़कों पर फिरती हैं, इस पे क्या कहना है? आज एक योग पे बात शुरू की था, हम सारा देश अड़े लिया है। तो हमने बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी, अल्लाह और शिव के बारे में क्या कहना? जो टिप्पणी अल्लाह और ओम ये जो एक जैसा बता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्यों बाबा ना जीता करवाओ, जाओ ना।